आपने नाम सुना होगा, जिन्हें दुनिया बाबा फरीद के नाम से जानती पहचानती है। ये वही बाबा फरीद हैं जिनकी माँ ने शक्र का लालच देकर के नमाजी बनाया था, और ऐसे नमाजी बने कि अल्लाह ने अपना करीबी दोस्त बना लिया। सुभान अल्लाह, अपना करीबी दोस्त बना लिया। और जब अल्लाह ने दोस्त बनाया, ये समझ लीजिए कि वली बनाया, तो इतनी पावर दी, इतनी शानें दी, इतना वक़ार दिया, इतनी अजमतें दी कि एक मर्तबा की बात है, हजरत बाबा फरीद की एक जाती जमीन थी, खुद की जमीन, दादिलाई जमीन, समझ रहे, दादिलाई जमीन, खुद की जमीन थी। किसी ने बादशाह के दरबार में ये दावा कर दिया, ये जमीन मेरी है। जैसे आज का दौर चल रहा है, आज की दौर में जमीन किसी और की है, गांधी जी कोई और गिना रहे है ना। आज की दौर में जमीन किसी और की है, बैनामा कोई और करा रहा है ना। गरीब आदमी के अगर हाईवे पे जमीन आ गई तो मालदार ने उसका टैटू को दबा करके, रात बिरात जा करके दबा के, धमका करके उसके साथ फ्री में उसका नाम बैनामा करा लिया, लाखों रुपए खुद बेच रहा है ना। ये हालात है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, बाबा फरीद की भी एक जाती जमीन, दादिलाई जमीन थी। दावा किया मेरी जमीन है। बादशाह ने गुलाम को भेज दिया, गुलाम आ गया और कहने लगा, हजरत जो आपकी जमीन है, उस जमीन के खिलाफ किसी ने दावा किया है, जमीन मेरी है। अब आप भी कोई कागजात, कोई सबूत पेश कर दीजिए और बता दीजिए जमीन किसकी है, जमीन किसकी है। बाबा फरीद ने कहा, सब जानती है जमीन किसकी है, बताने की जरूरत क्या है। इलाके के लोग, बस्ती के लोग, बादशाह भी जानता है। तो उसने कहा, बात तो आपके ठीक है, सब जानते हैं जमीन आपकी है, लेकिन यहाँ के जिसने ये दावा किया है जमीन मेरी है ना, उसने कागजात पेश किए हैं। आप भी कोई कागजात पेश कर दीजिए, आप भी कुछ दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह। बाबा फरीद ने इरशाद फरमाया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कागजात नहीं है, सबूत नहीं है। बादशाह के दरबार में जा करके ये गुलाम कहने लगा, बादशाह जी, बाबा फरीद फरमा रहे हैं मेरे पास कागज नहीं है, मेरे पास सबूत नहीं है। बादशाह ने कहा, फिर कैसे काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जाओ जाओ, बाबा फरीद से जाकर के कहो कोई न कोई सबूत पेश कीजिए, कोई कागजात पेश कीजिए। अल्लाह अल्लाह। ये गुलाम फिर आ गया और आकर के कहने लगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई कागजात पेश कर दीजिए, कोई सबूत पेश कर दीजिए। बाबा फरीद ने इरशाद फरमाया, मेरे पास कोई कागजात नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं। अगर काम चलाना है तो जा जा, बादशाह से जाकर के कह दे, काम चलाना है तो जाकर के जमीन से पूछ ले, वो जमीन बता देगी किसकी है, वो जमीन बता देगी उसका मालिक कौन है, वो जमीन बता देगी दुनिया में उस पर किसका कब्जा है। अल्लाह अल्लाह। यही हुआ। बाबा फरीद के दरबार से वो सिपाही वापस पलटा और जो है बादशाह से कहने लगा, बाबा फरीद कह रहे जमीन से पूछ लिया जाए, जमीन से मालूम कर लिया जाए, जमीन से पता कर लिया जाए। बादशाह कहने लगा, क्या जमीन बोलती है, हमने तो आज तक न सुना, जमीन बोलती है, हमने तो आज तक नहीं देखा, जमीन बोलती है, ये जमीन क्या बताएगी। इसने दावा किया था, वो दिल में खुश होने लगा और सोचने लगा, जमीन अब तो मेरी और मेरे बाप की हो जाएगी। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, बाबा फरीद ने जो जुमले कहे, बादशाह कहने लगा, चलो ठीक है, और जमीन से मालूम कर लिया जाए। टाइम दिया गया, वक्त दिया गया, एक के बाद एक प्यारे इस्लामी भाइयों भीड़ लगना शुरू हो गई, काफी भीड़ भाड़ लग गई, काफी लोग जमा हो गए। अभी बादशाह आ गया, जमीन से पूछा गया, जमीन बताना किसकी है, जमीन बताना दुनिया में तेरा मालिक कौन है, जमीन बताना दुनिया में तुझ पर किसकी हुकूमत चलती है। जमीन ने कोई जवाब न दिया, जमीन
जमीन कुछ न बोली, जमीन ने कुछ न कहा। बाबा फरीद के दरबार में खबर आ गई, जमीन नहीं बोल रही, जमीन कुछ नहीं कह रही, जमीन जवाब नहीं दे रही। बाबा फरीद ने अपने खादिम को भेजा और बाबा फरीद का खादिम जमीन के करीब पहुंचा, अर्ज करने लगा, ए जमीन पहले तो ये सुन ले मैं किसी और का गुलाम नहीं बल्कि बाबा फरीद का गुलाम हूँ। और दूसरी बात ये सुन, उससे बार बार पूछा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, बार बार सवाल किया जा रहा है, ए जमीन बताती क्यों नहीं, ए जमीन बताना दुनिया में तेरा मालिक कौन है, ए जमीन बताना दुनिया में तुझ पर किसकी हुकूमत चलती है, ए जमीन बताना दुनिया में किसका राज तुझ पर चलता है। अल्लाह अल्लाह प्यारे क्या हुआ, जमीन ने जैसी जुमले कहे, बाबा फरीद के खादिम ने जैसी जुमले कहे, ए जमीन बताती क्यों नहीं, ए जमीन बता दुनिया में तू किसका मालिक, दुनिया में कौन तेरा मालिक है, ए जमीन बता दुनिया में किसका राज चलता है। अल्लाह की कसम जैसे ही बाबा फरीद के खादिम ने ये जुमले कहे तो जो बेजान जमीन थी वो जमीन चिल्लाने लगी, वो जमीन कहने लगी, ए बादशाह बादशाह के गुलामों सुनो सुनो, अगर दुनिया में कोई मेरा मालिक है तो वो कोई और नहीं बल्कि बाबा फरीद है। ए प्यारे जबकि के बासिंदा मुसलमानों, कल ये जमीन बोली थी लेकिन सुन्नियों का यकीन है इस जमीन पर हम और आप बैठे हैं ये जमीन भी बोलेगी, लेकिन आज ना बोलेगी, कल ना बोलेगी, परसों ना बोलेगी, एक महीने के बाद ना बोलेगी, एक साल के बाद ना बोलेगी, 2 साल के बाद ना बोलेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ये जमीन कल मैदाने महशर में जरूर बोलेगी और कहेगी, मौला मैं गिराम जक्की का टुकड़ा हूँ, नबी शेर ने तेरे नेक बंदों का जिक्र मुझ पे सजाया था, मैं गवाही देती हूँ जितने मेरे ऊपर बैठे थे मौला सबको जहन्नम से आजाद कर दे। मसलके आला हज़रत फज़ारे आला हज़रत फज़ारे ताजो शरिया बस्ती बस्ती कलिया कलिया मसलके सुन्नत नारे तकबीर उलमाए सुन्नत। बात को जल्दी जल्दी मैं खत्म की तरफ ले जा रहा हूँ, अभी शुरू हुई फिर खत्म ही करने जा रहा हूँ। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह और झूम के बोले सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, यही अल्लाह वालों की महफिलें हैं और जो अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह दोस्त बना लेता है, नकीब साहब अल्लाह उसको बड़ी पावरें दे देता है, बड़ी शानें दे देता है, बड़ा वकार दे देता है ना। जो जमीन न बोलती हो वो जमीन बोलना शुरू कर दे और कोई नाबीना आ जाए और आंखों में नूर मांगे तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से आंखों में नूर अता कर देता है। अगर कोई प्यारे इस्लामी भाइयों परेशान आ जाए और परेशानी बयान करे, अल्लाह वाला दुआ फरमा दे, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अगर कोई प्यारे बेटी लेकर के आ जाए और अल्लाह ताला के प्यारे वली दुआ फरमा दे तो अल्लाह ताला बेटी को भी बेटा बना देता है। अगर प्यारे इस्लामी भाइयों अब्दुल कादिर जीलानी के दरबार में कोई मुर्दा आ जाए उसको भी जिंदा कर देते हैं। आओ देखो ना, मैं आपको बताऊं प्यारे, वो अब्दुल कादिर जीलानी, वो आका गौसे आजम जिनकी शानों का कोई ठिकाना नहीं, जिनके वकार का कोई ठिकाना नहीं, उनकी शाने तो लाजवाब शाने हैं। वो अब्दुल कादिर जीलानी जो प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा की बात है, नाना के दरबार में है, नाना के दरबार में एक औरत आती है, रोती हुई आती है, हुजरे के अंदर जाती है,
फिर रोती हुई वापस निकल आती है। अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफा रोती हुई गई, रोती हुई वापस आई। ये बात समझ में न आई, ये तो दरबार मेरे नाना का ऐसा दरबार है, कोई रोता हुआ जाता है, मुस्कुराता हुआ वापस आता है, लेकिन तुम रोती हुई गई, रोती हुई आई, ये बात समझ में न आई। तो अब्दुल कादिर जीलानी से वो औरत कहने लगी, मैं इसलिए गई थी कि मेरे औलाद नहीं है, मैं दुआ फरमा दे हजरत मेरे औलाद हो जाए। बोले हजरत ने फिर क्या कह दिया? बोले हजरत ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। बोले तुमने क्या कहा? बोले मैं खामोश रोती चली आई। तो अब्दुल कादिर जीलानी ने इरशाद फरमाया, रोती हुई क्यों चली आई? तुम वापस जाओ और वापस जाकर के कहो कि जब मेरी किस्मत में औलाद नहीं है तो फिर तुम्हारे पास तभी तो मैं आई हूँ। अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो अल्लाह ताला मेरे लिए खुद ही अता कर देता, अल्लाह मुझे खुद ही दे देता। मेरी किस्मत में नहीं है, तभी तो दुआ कराने के लिए आई हूँ। हजरत मोहतरम ज़ईफा वापस पलटी, मौलाना आफाक साहब ज़ईफा वापस पलटी और वापस पलटने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुमई से जाकर के कहने लगी, अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या थी? अल्लाह मुझे घर पर दे देता। जैसी जुमले कहे, बोले ज़ईफा तू नहीं बोल रही, ये अब्दुल कादिर बोल रहा है, ये अब्दुल कादिर बोल रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुमई ने अपनी छड़ी को लिया, हुजरे मुबारक से बाहर निकले, अब्दुल कादिर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। अब्दुल कादिर आगे आगे चलना शुरू हो गए। उलमा फरमाते हैं उसी बीच में एक पुराने कब्रिस्तान से अब्दुल कादिर जीलानी का गुजर हुआ। अब्दुल कादिर दौड़ रहे थे, नाना पीछा कर रहे थे। अब्दुल कादिर ने कहा, अरे एक कब्र के मुर्दों देख नहीं रहे, अब्दुल कादिर भाग रहा है, नाना पीछा कर रहे हैं, तुम भी कब्रों से उठो, मेरे पीछे पीछे चलो। दुनिया गवाह है, कब्रिस्तान के मुर्दे उठे और अब्दुल कादिर के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। इसीलिए प्यारे नाना जान रुक गए, बोले अब आगे जाऊंगा तो खतरा से खाली नहीं है। इसीलिए तो बरेली का खान कहता है, वाक़ा मर्तबा एगो से वाला तेरा, वाक़ा मर्तबा एगो से वाला तेरा, ऊंचो ऊंचो के सरों से है कदम आला तेरा, सर वाला कोई क्या जाने कहे ऐसा तेरा। औलिया मलते आंखें वो है, बेशक बहुत खूब मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। वो अब्दुल कादिर जीलानी आका गौसे आज़म है। और देखिए इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिन्हें दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती पहचानती है, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, लोग रास्ते में मिले, लोगों ने देखा देखने में तो मुसलमान लगता है, मुलाकात की और कहा कहां जा रहे हैं? बोले हिंदुस्तान। बोले क्यों? बोले इस्लाम की दावत देने, दीन की दावत। दाएं बाएं देखा, बोले तन्हा अकेले? बोले हाँ। बोले हम गए थे इस्लाम फैलाने, फौजें लेके गए, तलवार लेके गए, नेज़े लेके गए, भाले लेके गए, लेकिन नाकाम होकर के आ रहे, तुम तन्हा जा रहे अकेले। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, तुम्हारे जाने में मेरे जाने में फर्क है। प्यार से कहो, सब पीछे वाले भी बोलो। हाँ, सोच रहे हैं पीछे वाले, आगे वाले काम चला रहे हैं तो हमारी क्या जरूरत है? उधर अंधेरा भी है, थोड़ा सा आराम से सो भी सकते हो, कुर्सी पड़ी है, अगर नींद आए तो आराम से सो भी सकते हो, है ना? कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले। और तुम्हारे जाने में मेरे जाने में फर्क है। बोले क्या? बोले तुम गए थे, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं भेजा जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, भेजा जा। कौन भेज रहा है?
बोले सारी कायनात के आका ने ड्यूटी लगाई है, मदीने वाले आका ने ड्यूटी लगाई है। बोले अच्छा, बोले आप गए थे इस्लाम फैलाने के लिए, तलवार की बुनियाद पर, नेज़ों की बुनियाद पर, भालों की बुनियाद पर, फौजों की बुनियाद पर, लेकिन मैं फौजों की बुनियाद पर नहीं, ताकत की बुनियाद पर नहीं, भालों की बुनियाद पर नहीं, तलवारों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस्लाम फैलाने के लिए मैं जा रहा हूँ तो मदीने वाले की अखलाक की बुनियाद पर जा रहा हूँ, शरीयत मुस्तफा की बुनियाद पर जा रहा हूँ। ए लोगों सुनो सुनो, ताकत की बुनियाद पर इस्लाम नहीं फैलता, फौजों की बुनियाद से इस्लाम नहीं फैलता, नेज़ों की नोकों से इस्लाम नहीं फैलता। अरे इस्लाम फैलता है तो नबी के अखलाक से फैलता है, नबी का अखलाक बयान करना मेरा काम है, इस्लाम का झंडा परचम को लहराना अल्लाह ताला का काम है। और यही हुआ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने के बाद एक ही राउंड में 15-90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया। यही ख्वाजा नवाज है। आगे अजमेर की धरती पर पहली मस्जिद की तैयारी होना शुरू हो गई, पहली मस्जिद बन गई अजमेर की सरजमीन पर। मुरीदीन रात को चिराग जला करके काम करते हैं। वहां के राजा पृथ्वीराज को पता लगा चिराग जलता है, मस्जिद की तामीर होती है, रोका जाए। बोले किस तरीके से रोका जाएगा? बोले तेल पर पाबंदी लगा दी जाए, तेल बंद कर दिया जाए, ऐलान करा दिया गया ख्वाजा के मुरीदों को तेल नहीं दिया जाए। अब ख्वाजा के मुरीद दुकानों दुकानों पर तेल लेने के लिए गए, किसी भी दुकानदार ने तेल न दिया। आखिरकार दुकानदार से मुरीद कहने लगे तुम तेल बेचने के लिए बैठे हो, हम खरीदने के लिए आए हैं, हमसे रकम ले लो और तेल दे दो। कहने लगा बात ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं पता यहाँ के राजा पृथ्वीराज ने तुम्हारे लिए तेल पर पाबंदी लगा दी है। जैसे ही जुमला सुना तो प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर वो जो दुकानों पर मारे मारे नहीं फिरे, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आ गए। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आते ही ना हिंदुस्तान के राजा ने जब खाली बर्तनों को देखा, इरशाद फरमाया मुरीदों बर्तनों खाली कैसे हैं, तेल लेकर के नहीं आए, तेल नहीं मिला। मुरीद कहने लगे हजरत यहाँ के राजा पृथ्वीराज ने ना तेल पर पाबंदी लगा दी है और ऐलान कर दिया है ख्वाजा के मुरीदों को तेल नहीं दिया जाए। उसकी सोच ये थी मैं तेल बंद कर दूंगा, रोशनी नहीं होगी, चिराग नहीं जलेंगे, मस्जिद में काम होने से रुक जाएगा, मस्जिद की तामीर होने से रुक जाएगी, मस्जिद तैयार नहीं हो पाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया अच्छा क्या मामला है? बोले तेल पर पाबंदी लगा दी गई, ख्वाजा के मुरीदों को तेल नहीं दिया जाए। ऐसी जुमला सुना, चेहरे का रंग बदला, अपने बेटे और खास मुरीद के लिए बुलाया, इनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आवाज लगाई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दौड़े दौड़े चले आए। आने के बाद कहा कुतुबुद्दीन जाओ ना वुजू के लिए पानी भर करके लाओ। कुतुबुद्दीन जाते हैं और बर्तन में वुजू के लिए पानी भर करके लाते हैं। हिंदुस्तान का राजा हम सब के प्यारे ख्वाजा वुजू फरमाते हैं। अब वुजू का जो पानी गिर रहा है वो एक लोहे की तश्त में इकट्ठा हो रहा है। अब मुकम्मल वुजू फरमा लिया। वुजू फरमाने के बाद ना जो लोहे की तश्त में पानी इकट्ठा हुआ, इरशाद फरमाया इस पानी के लिए लो और अपने अपने चिरागों में डालो, अपने अपने बर्तनों में डालो और जलाना शुरू कर दो, रोशन करना शुरू कर दो। मुरीदीन सोचो विचार में है, मुरीदीन का जो है दिमाग और दिल जो है और जहन जो है कश्मकश में है, क्या करा जाए यार। वो तो तेल था जो आग की शक्ल इख्तियार करता था, वो तो तेल था जो रोशनी दिया करता था, वो तो तेल था जो जला करता था, वो तो तेल था जो रोशन हुआ करता था। ये तो पानी है, ये तो आग को बुझा देता है, ये तो आग को ठंडा कर देता है। ये रोशनी कैसे देगा, ये रोशन कैसे होगा, इसका उजाला कैसे होगा? अल्लाह अल्लाह जैसी जुमले सोच रहे थे, हिंदुस्तान के राजा ने इरशाद फरमाया अरे मुरीदों सोच ले क्या हो, आज ऐसा होगा अजमेर की धरती पर कितना भी तेल लगा है वो सब पानी बन जाएगा और मेरा ये पानी तेल की तरह रोशन होता नजर आएगा। अल्लाह की कसम पूरी दुनिया ने देखा अजमेर की धरती पर जितना भी तेल लगा था सब पानी बन गया और ख्वाजा का वो पानी तेल की तरह रोशन होता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत,
फैजान ताजो शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर नारे रिसालत। बड़ी कश्मकश में कहानी है। नकीब साहब ने इशारा कर दिया है, नबी शेर भाई कह रहा थोड़ी 5-10 मिनट और बस इंशाल्लाह 5 ही 10 मिनट समाअत फरमाए, क्योंकि मेहमानों की कदर करना हम भी जानते हैं। मोहब्बत से कह दें एक बार सुभान अल्लाह, जी लगा के कह दें सुभान अल्लाह, और झूम के कह दें सुभान अल्लाह। अब मैं बात की खत्म करूं। अब्दुल कादिर जिलानी आका गौसे आजम बड़े पीर साहब, जो इतनी शानों वाले, इतनी बकार वाले, अजमतों वाले, इनकी शानों का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन इनके बाप की शानों का भी कोई ठिकाना नहीं है। इनके वालिद साहब, इनका नाम है हजरत अबू सवाले, इनकी माँ फातिमा उम्मुल खैर का भी कोई ठिकाना नहीं, इनके नाना हजरत अब्दुल्ला इब्न सुमई का भी कोई ठिकाना नहीं। सब वली और वलिया हैं, और वली और वलियों के खानदान में ही वलियों का सरदार पैदा होता है, वलियों का सरदार पैदा होता है। वही अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जिनके नाम के लंबे लंबे चावल की बिरयानी खाते हैं, गोश्त रोटी हम उड़ाते हैं, लेकिन उनके फरमान पर गौर करें तो गौर करते हुए नजर नहीं आते। आराम से सोते हैं, फजर में, इशा में सोते हैं, और जोहर में काम करते हैं, असर में चाय पी के मौज लेते हैं, मगरिब में दुकान और मकान का मजदूरी का हिसाब किताब करते हैं, लेकिन नमाजों की कोई परवाह नहीं करते, नमाजों की कोई टेंशन नहीं लेते। आओ देखो ना, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी, जिनका नाम है हजरत अबू सवाले। मैं वाकया सुनाना मकसद नहीं समझ रहा, जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यही हजरत अबू सवाले है। एक बहता हुआ सेब तो ही खा लिया, सेब खाया, जहन में ख्याल आया, यार सेब खा लिया है, मालूम नहीं किसका होगा, पता नहीं किसका होगा, चलो ऐसा किया जाए सेब की माफी मांगने चला जाए, सेब की माफी मांगने चला जाए। सेब खा लिया, सेब, और जो उनके नाम, उनके बेटे के नाम की 11वीं का बिरयानी और गोश्त रोटी उड़ाते हैं ना। इसी गांव में कोई आ जावे फेरी वाला, मूंगफली लेके आ जावे, बेर लेके आ जावे, गजक लेके आ जावे, तो पहले 2-4 उठावेंगे, फिर खावेंगे, फिर कहेंगे अब ऐसा करें 5 रुपए की दे दे। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। चूरन वाला बेचने वाला आ जाए, खट्टे चूरन वाला, मौना आफाक साहब, तो एक चुटकी, पहले चुटकी हाथ करेंगे, फिर उसको चाटेंगे, चाटने के बाद कहेंगे फिर मेरे लल्ला को 1 रुपए का दे दे। ये हालात है, समझे। अगर कोई रेड़ी पे खड़ा करके चला जावे, फ्रूट की रेड़ी पर खड़ा करके चला जावे और कहे भाई मैं 1 नंबर या 2 नंबर करके आता हूँ, जब तक वो 1 नंबर 2 नंबर से फारिग होकर के आएगा ना, जब तक रेड़ी पे खड़ा हुआ ये आदमी पता नहीं कितने तो अंगूर मुंह में चले जाएंगे, कितने केले और कितने सेब इसके पेट में कूदेंगे, कुछ पता नहीं है। ये हालात है हमारे। और हम कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी के चाहने वाले हैं, है ना। हमें सोचना चाहिए हमारे लिए क्या शान है, हमारे अल्लाह के वलियों के, उन्होंने क्या फरमाया, उस पर अमल करना भी चाहिए। 11वीं करें, खूब करें, लेकिन साथ साथ में हलाल रोजी खाने की कोशिश करें और नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करें। हजरत अबू सवाले ना सेब खा लिया, माफी मांगने चल दिए, माफी मांगने पहुंच गए बाग में। हजरत अब्दुल्ला इब्न सुबई ने देखा, देखने के बाद कहने लगे मैं सेब की माफी मांगने के लिए आया हूँ, अब मुझे माफ कर दे, मैंने सेब जो है एक बहता हुआ जा रहा था वो खा लिया है। खाने के बाद कहने लगे हजरत अब्दुल्ला इब्न कहने लगे अच्छा माफी मांगने आए? बोले हाँ माफी मांगने के लिए आया हूँ। बोले ऐसे न मिलेगी माफी। बोले फिर? बोले बाग की देखावाली करना पड़ेगी, बाग की रखवाली करना पड़ेगी, बाग की देखावाली करना पड़ेगी। बोले अच्छा। बोले ठीक है यार, ये तो दुनिया है, दुनिया, अगर मैंने सेब की माफी न दी तो कल मैदान महशर में इस सेब का जवाब क्या दूंगा। बोले ठीक है, बाग की देखावाली करता रहूंगा। बाग की देखावाली करने पर लग गई। अब बाग की देखावाली करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, काफी रोज गुजर गए, कई सालें गुजर गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न सुमई आई, आने के बाद कहा ए अबू सवाले जाओ पके पके फल लेकर के आओ। हजरत अबू सवाले गए और फल लेकर के आ गए। जैसे फल लाए, लाने के बाद जैसे रखे, हजरत अब्दुल्ला इब्न सुमई ने काटे, काटने के बाद ना वो फल कच्चे निकले, कच्चे फल निकले। हजरत अब्दुल्ला इब्न सुमई कहने लगे यार ये तो फल कच्चे हैं, इतने रोज बाग में रहते रहते हो गए, अब ये पता नहीं है पक्के कौन से होते हैं, कच्चे कौन से होते हैं, ये तजुर्बा नहीं हुआ। हजरत अबू
वाले कहने लगे तजुर्बा उसे होता है जो खाता रहे, जो मुंह मार करके फेंकता रहे। हजरत मैंने तो एक सेब खा लिया था, उसी का मैं जो हूँ ये हजरत जो आपके लिए दे रहा हूँ, बाकी देखा वाली कर रहा हूँ। मुझे क्या पता तुम्हारे सेब कौन से हैं और तुम्हारे फल पके कौन से, कच्चे कौन से हैं, मुझे नहीं मालूम। हजरत अब माफी दे दीजिए, अब माफ कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसी माफी मांगी ना हजरत अबू स्वाले ने, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुमई कहने लगे ना 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 ना, ऐसे माफी ना मिलेगी। बोले फिर? बोले बाकी देखा वाली करना, मुझे ऐसे माफी नहीं मिलेगी, मेरी बेटी के साथ शादी करना पड़ेगी। बोले बेटी के साथ शादी करना पड़ेगी? हाँ, मेरी बेटी लंगड़ी है, मेरी बेटी जो लूली है, और मेरी बेटी गूंगी अंधी बहरी है। यानी इतनी चीजें बताई गई और जो प्यारे कहा गया कि मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी, ऐसी बेटी से शादी करना पड़ेगी। एक जदगी के बासिंदा मुसलमानों, मैं एक बात बताऊं, अबू स्वाले कोई ना बूढ़े नहीं थे, बल्कि चढ़ती हुई जवानी थी, उभरता हुआ शबाब था, खूबसूरत थे, गरीब भी नहीं थे, बहुत मालदार भी थे, बहुत मालदार थे। लेकिन प्यारे कह रहे हैं ऐसी बेटी से शादी करना पड़ेगी। लेकिन प्यारे देखो ना, आज के दौर में आज के हालात का जायजा लो ना, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जो उनके नाम के बेटे की 11वीं खाते हैं और 11वीं खूब करते हैं, अच्छी बातें करना चाहिए। लेकिन देखो ना उनके बाप ने शादी कैसे की है। और आज के दौर में अगर दिल्ली में थोड़ा काम अच्छा क्या हो जावे और प्यारे कानपुर बंबई के अंदर 2-4 मशीनें क्या लगा ले, अपने आप से बाहर हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है और बदला उसका भाव बढ़ जाता है। अब उसके माँ बाप कहते हैं शादी कराएं ठीक ठाक सी, जो बुलेट मिल जावे, अपाची मिल जावे, फ्रीज मिल जावे, वॉशिंग मशीन मिल जावे, ये मिल जावे, वो मिल जावे, यानी उसका भाव बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। यानी जो प्यारे इस्लामी भाइयों, भीख मांगना नहीं जानता था, अब इसके बाप ने भीख मांगना शुरू कर दी। बोले जो कमा रहा बेटा कमाई रहा है, अब ऐसा करे लड़की के बाप को लूट लिया जाए, लड़की के बाप को लूट लिया जाए। अरे प्यारे लूटने का इतना शौक है तो पुलिया पर जाकर खड़ा हो जा, बड़े बड़े सेठ गुजरते हैं सामने से, उनकी आंखों में मिर्चे डाल करके लूट ले। किसी गरीब का दिल क्यों दिखा रहा है, किसी गरीब को तकलीफ क्यों पहुंचा रहा है। जरा रोड पर लूटेगा तो तुझे सजा भी मिलेगी, जब अंदर जाएगा डंडे पड़ेंगे तो पता लग जाएगा लूटने का आलम क्या होता है। लेकिन गरीब की बच्ची को लूटता है, तुझे शर्म नहीं आती? तू भिखारी बन गया, तुझे हो क्या गया, तेरी शाने क्या थी? आज जो बच्चे दुनियादार पैदा हो रहे हैं ना, वजह यही है कि प्यारे इस्लामी भाइयों कि आज हमने शादियां दुनियादार बना दी, शादियां हमने पैसे की बुनियाद पर ना बेपर्दगी के साथ करना शुरू कर दी, शादियों को महंगा कर दिया, निकाह महंगा कर दिया। ये जदगी के बासिंदा मुसलमानों, ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखते होंगे ना मोबाइल पर, कोई बच्ची है जहर खा करके मर जाती है, कोई बच्ची फांसी का फंदे को अपना लेती है, कोई बच्ची जहर की पुड़िया खा करके नदी में कूद करके मर जाती है। मैं पूछता हूँ, ये नदी में कूदने वाली बेटी, ये जहर खा के सोने वाली बेटी, ये न जो है फांसी के फंदे पर लटकने वाली बेटी, जरा ये तो बता तू फांसी के फंदे पे लटकी क्यों, तूने जहर की पुड़िया खाई क्यों, तू नदी में कूद के मरी क्यों? तो वो बेटी कहती है ए अजीम रजा सहसवानी, तुझे दुनिया के हालात नजर नहीं आते? अगर किसी का बच्चा थोड़ा काम अच्छा क्या हो जावे, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वो बुलेट मांगता है, वो फ्रीज मांगता है, वॉशिंग मशीन मांगता है, तमाम दुनिया की चीजें मांगता है। लेकिन अजीम रजा सहसवानी, मेरा बाप गरीब था, मेरा बाप मजदूर था, 500-400 रुपए सुबह से निकलता था, शाम को कमा करके लाता था, उसमें ही बीमारियों का इलाज होता था, मेहमानों का खर्चा हुआ करता था, उसी में पूरे परिवार का खाना पीना चला करता था। पेट काट काट के मेरा बाप जो है पैसे इकट्ठा करता था। जब मैं रात के लिए कभी उठा करती थी, अपने बाप को देखा करती थी, तो सारा जमाना सो रहा होता था, मेरा बाप जाग रहा होता था, मेरा बाप रो रहा होता था, आंखों में आंसू हुआ करते थे और रो करके कहता होता था, मौला तूने बेटियां दी हैं, इनका इंतजाम तू करने वाला है, मौला इनका इंतजाम तू करने वाला है, मेहनत में करता हूँ, इंतजाम तू करने वाला है। मैंने दुनिया के हालात देखे और बाप का रोना देखा, मैंने जहर की पुड़िया खा ली, मैं फांसी के फंदे पे लटक गई, मैं नदी में कूद के मर गई। ये जदगी के बासिंदा मुसलमानों, ये दुनिया के हालात है यार, ये दुनिया के हालात है। अरे मैं कहता हूँ यार, दुनिया वालों से मांगोगे, 1 साल के बाद बुलेट खत्म हो जाएगी, 2 साल के बाद फ्रीज टूट जाएगी, 3 साल के बाद ये वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी, 3 साल के बाद ये गद्दों के अंदर चूहे अपना घर बना लेंगे। ये दुनियादार से मांगेगा, 2-4 साल में खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ दुनियादार से मत मांग, रब्बे
करीम से मांग, अल्लाह की कसम दुनिया वाला देगा 2 साल 3 साल में खत्म हो जाएगा, और जब रब्बे करीम देगा तो 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 6 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 20 साल में नहीं, बल्कि तू भी बरतेगा, तेरी औलाद भी बरतेगी, औलाद की औलाद भी बरतती नजर आएगी। ये हज़रत अबू सालेह है, अबू सालेह निकाह हुआ, पहली रात कमरे के अंदर दाखिल, हालात हाजरा देखा, वापस पलट आए, आने के बाद हजरत गलत कमरे में भेज दिए, बोले नहीं सही है, बोले हजरत नहीं, आपने कहा लूली लंगड़ी बहरी अंधी, इस कमरे के अंदर तो बड़ी नरगिसी आंखों वाली बैठी है, बड़ी खूबसूरत बैठी है, कानों से समाते रखने वाली बैठी है, और पैरों से चलने वाली बैठी है, हाथों से काम काज करने वाली बैठी है, इसके अंदर तो बड़ी प्यारी बेटी बैठी है, लड़की बैठी हुई है। जैसी जुमले सुने हजरत अब्दुल्ला इब्न सुमई कहने लगे, ए अबू सालेह जो तुमने देखा वो भी सच है, और जो मैंने बताया था वो भी सच है। बोले क्या मामला हजरत? बोले मैंने ना लंगड़ी इसलिए बताया था, मेरी बेटी ने ना शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया है। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले कदम नहीं उठाया है, मैंने लूली इसलिए बताया था, मेरी बेटी ने ना शरीयत के खिलाफ कभी हाथ नहीं उठाया है। अंधी इसलिए बताया था, मेरी बेटी ने ना शरीयत के खिलाफ कभी नजरें ना उठाई है। मैंने बहरी इसलिए बताया था, मैंने बहरी और गूंगी इसलिए बताया था, मेरी बेटी ने ना कभी जबान से अपनी शरीयत के खिलाफ कोई जुमले नहीं कहे हैं। मेरी बेटी ना बड़ी तकबे वाली है, मेरी बेटी नमाजी है, मेरी बेटी मुस्तफा से प्यार करने वाली है, मेरी बेटी सजदे करने वाली है, मेरी बेटी कुरान पढ़ने वाली है। ए अबू सालेह, जब तुम सेब की माफी मांगने के लिए आई थी ना, तभी मैंने तुम्हारा जायजा ले लिया था। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा लगता है, तकबे वाला लगता है। मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया और तुम टेस्ट में पास हो गए। मैंने फल मंगाए, तुम कच्चे फल लेकर के आ गए। जो तुमने जुमले कहे उस जुमलों ने मेरा दिल जीत लिया। ए अबू सालेह, मैंने फैसला कर लिया यार इससे अच्छा दामाद कोई और नहीं मिल सकता है, इससे अच्छा दामाद कोई और नहीं मिल सकता है। ए अबू सालेह, मैंने देखा मेरी बेटी नमाजी तुम भी नमाजी, मेरी बेटी तकबे वाली तुम भी तकबे वाले, मेरी बेटी हलाल खाने वाली तुम भी हलाल खाने वाले, मेरी बेटी भी मुस्तफा से प्यार करने वाली तुम भी मुस्तफा से प्यार करने वाले, मेरी बेटी भी मुस्तफा नबी करीम की शरीयत पर अमल करने वाली तुम भी मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने वाले। मैंने सोचा इससे अच्छा दामाद ना मिलेगा। ए जक्की के बासिंदा मुसलमानों, जब दो जिस्म आपस में टच होते हैं, तकबे वाले मिलते हैं, नमाजी मिलते हैं, मुस्तफा से प्यार करने वाले मिलते हैं, सजदा करने वाले मिलते हैं, और मुस्तफा के नाम पर जान देने वाले मिलते हैं, हलाल खाने वाले मिलते हैं। अल्लाह की कसम, जब प्यारे इस्लामी भाइयों दो जिस्म आपस में मिलने के बाद जो अमल ठहरता है और जो अमल ठहरता है और जो बच्चा पैदा होता है, खुदा की कसम वो बच्चा आम बच्चा पैदा नहीं होता, दुनियादार पैदा नहीं होता, फिल्मीदार पैदा नहीं होता, मकार पैदा नहीं होता, कोई मालदार पैदा नहीं होता, बल्कि वो बच्चा पैदा होता है तो वलियों का सरदार पैदा होता है, सरदार पैदा होता है। इसके बारे में बरेली का खान कहता है, वाक़या मर्तबा एक से है वाला तेरा, ऊंचो ऊंचो के सरों से है कदम डाला तेरा, सरबला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और प्यारे इस्लामी भाइयों, यही अब्दुल कादिर जिलानी है जिन्होंने फरमाया था गरीबों की मदद करना और गरीबों की मदद करके मुझे भी इसाले सवाब करना और अपने आप अपने घर वालों को भी इसाले सवाब करना। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब आप तो चलें, चलिए वो अब जो लोग आ रहे हैं वो सुना देंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जिंदगी सलामत रही, आप लोगों ने याद किया, बातचीत होगी इंशाल्लाह। मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई गलतियाँ खामियाँ हो गई हों, अल्लाह ताला अपने हबीब करीम की वसीले से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।